हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। तो 1.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें जो भी यहाँ पे टर्म चाहिए, जो भी डेफिनेशंस चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में दिखेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं एम्प्टी सेट की। तो एम्प्टी सेट आपका क्या होता है, जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है, एम्प्टी यानी कि वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो बिल्कुल खाली हो। ओके, तो अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। तो कोई भी आप सेट ले लो जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। तो बहुत सिंपल है, वर्ड से आपको यहाँ पे याद हो रहा है, इट इज कॉल्ड। अब इसके कुछ और नेम भी है, इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, इसको हम नल सेट भी कहते हैं, इसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं। ओके, अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो जब भी आपका कोई क्वेश्चन आया जहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं बन रहा है, तो आपको वहां पे इसको इस तरह से फाई की फॉर्म में लिखना है, एक सर्कल बना के इस तरह से, ये फाई, या फिर आप इसको कर्ली ब्रैकेट बना दो और अंदर आपका एक भी एलिमेंट नहीं होगा। अब देखो, मैं इसके कुछ एग्जांपल बताती हूँ कि एम्प्टी सेट आपको यहाँ पे किस किस को कहोगे। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम, बॉयज स्कूल है, एक बॉयज स्कूल है जहाँ पे सारे लड़के ही पढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे कहा है कि इस बॉयज स्कूल में से कितनी लड़कियां पढ़ती है, उसका आप सेट बना। तो बॉयज स्कूल है तो वहां तो एक भी लड़की नहीं पढ़ेगी, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया। या फिर आप यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे x की एक वैल्यू ले ली, तो आप एक ऐसा एक नंबर बताओ जो 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा हो। यानी आपको एक नेचुरल नंबर बताना है। एक आप ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, इनके बीच में तो कोई नंबर नहीं आता, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो 1 के बाद सीधा ही तो 2 आ रहा है, 2 के पहले जस्ट 1 आ रहा है, तो 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर है ही नहीं। तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या हुआ, एक नल सेट हुआ। तो देखो, मैं 2-3 एग्जांपल लिखती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। ओके, तो ये मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स स्टूडेंट इन अ बॉयज कॉलेज। मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया था, तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या है, एक एम्प्टी सेट है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे एम्प्टी सेट, और इसको अगर हमें नोट करके लिखना है तो ये आप क्या लिखोगे, फाइव या फिर कर्ली ब्रैकेट में। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स हुज स्क्वायर इज लेस देन 0। तो आपको यहाँ पे बताया, इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, और ये किस तरह से कलेक्शन होता है, लेफ्ट में भी इन्फिनिटी, देन -2 -1 0 1 2 3 और राइट में भी इन्फिनिटी। ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो अब आप इनका ईच इंटीजर का स्क्वायर करके देखो, क्या इनका स्क्वायर 0 से लेस आता है। अगर मैं -2 का स्क्वायर करती हूँ तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 हमारा 0 से बड़ा आ रहा है। फिर आप -1 का स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर भी आपका 1 होता है और ये भी 0 से बड़ा होता है। फिर आप 1 का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ये भी 0 से बड़ा होता है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, हमेशा वो 1 से बड़ा ही आएगा। तो ये भी सेट आपका यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। तो इसको भी हम यहाँ पे किससे डिनोट कर रहे हैं, a = 5, यानी इस सेट का नेम हम a ले लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5। तो इसको भी कोई सेट का नेम ले लो, चाहे हम b ले लेते हैं। ओके, फिर आप यहाँ पे देखो, आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। तो ये जो हमारा आंसर है ये रोस्टर फॉर्म में। ओके, लेट a = कोई सेट है, x है, सच दैट x आपका कहां से आ रहा है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। और x यहाँ पे क्या है, x आपका नेचुरल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर होता तब तो आपका सही होता, क्योंकि बीच में आपके बहुत सारे डेसिमल नंबर्स हो जाते हैं, फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं। बट क्योंकि ये नेचुरल नंबर है और हमारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एक कंप्लीट नंबर होते हैं, इनके बीच में यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता। 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद सीधा 3 है, तो 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है। तो ये भी सेट आपका यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। फिर नेक्स्ट आपका नेक्स्ट एग्जांपल देखो, b कोई सेट है और इसमें x इस तरह से है कि x² - 2 = 0 है, और x यहाँ पे क्या है, एक रैशनल नंबर है। x यहाँ पे नेचुरल नंबर है, x आपका रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर आप इसको सॉल्व करके देखो, यहाँ से x की क्या वैल्यू आ सकती है। तो हियर x² - 2 = 0 है, तो दिस इम्प्लाइज x² कितना हो जाएगा, -2 इधर आ गया तो +2 का हो गया। तो इस तरह से आपको इक्वेशन दी हुई, तो इक्वेशन से आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो नाउ x = क्या हो जाएगा, स्क्वायर इस तरफ आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा और प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस क्यों आएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे
-√2 का स्क्वायर भी 2 होता है और +√2 का स्क्वायर भी 2 होता है, तो 2 वैल्यू आएगी। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू आपका -√2 आ रहा है एक वैल्यू, और x इक्वल टू आपकी +√2 वैल्यू आ रही है, यानी ये 2 वैल्यू आ रही है। बट अगर आप इन दोनों वैल्यू को देखोगे तो ये दोनों ही इरेशनल नंबर है, रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब हमारा x यहाँ पे कोई भी रैशनल नंबर नहीं है, तो x की यहाँ कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब ये भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया। तो रोस्टर फॉर्म में हम इस तरह से आंसर को लिखते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे जब आपको देखना है कि अगर उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बन रहा है, तो इस तरह से आपको वहां पे उसको कहना है कि वो एम्प्टी सेट है, और इस तरह से आपको उसको लिख करके बताना है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं सेट में से। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी यहाँ पे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो ये भी हमें वर्ड से पता चल रहा है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि वो सेट जिसमें, फाइनाइट का मतलब होता है जो लिमिटेड सेट हो, जिसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। और इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक हमारे स्टार्स है, लाइक हमारे पास जो नेचुरल नंबर है इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, या आपके जो ये इंटीजर्स हैं इनको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि लेफ्ट में इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, राइट में भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये हमारे सेट हो गए इनफाइनाइट सेट, नेचुरल नंबर का सेट हो गया या इंटीजर्स का सेट हो गया। तो फाइनाइट का मतलब आपका यहाँ पे क्या हो गया, जिसमें काउंटेबल एलिमेंट हो या जिनको हम गिन सकते हैं। ओके तो ये हमने यहाँ डेफिनेशन लिख ली। फाइनाइट मतलब जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइट सेट मतलब जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो। तो डेफिनेशन यही हो गई, अ सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कोई भी आपको सेट दिया है, जैसे हमारा ये वाला सेट हो गया। अब अगर यहाँ पे रैशनल ना होता और कुछ सिंपल, यहाँ पे इसके सोल्यूशंस आपके देखने हैं, तो सिर्फ 2 सोल्यूशन आ रहे हैं, हम इनको काउंट कर सक रहे हैं, तो ये काउंटेबल हो गया। तो इसका ये आपका फाइनाइट सेट बनेगा। अगर इसके सोल्यूशंस का सेट बनाना है तो 2 सोल्यूशन आपके यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये हमारा फाइनाइट सेट बनेगा। ओके तो कोई भी सेट जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो वो आपके वो आएगा आपका फाइनाइट सेट में। या फिर ये जो आपका एम्प्टी वाला सेट है इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो वो भी आपका फाइनाइट में ही आएगा, क्योंकि हम बता सकते हैं इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, चाहे बिल्कुल 0 एलिमेंट हो, एक भी एलिमेंट ना हो, या फिर काउंट करने वाले एलिमेंट हो, तो वो हमारे कहलाएंगे फाइनाइट सेट होगा। और इनफाइनाइट में क्या होगा, इसका तो सिंपल है, अब इसमें आप काउंट नहीं कर सकते। जब लास्ट में या लेफ्ट राइट दोनों में या आपके राइट में या लेफ्ट में अगर डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। जैसे नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट हो गया, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके तो अ सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और अ सेट विच इज एम्प्टी इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, और अ सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अब देखो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनके भी। तो मैंने ये फाइनाइट सेट के 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। तो फर्स्ट सेट है हमारा ए, जिसमें 2, 4, 6, 8, 10, तो आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है इसके, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें काउंटेबल एलिमेंट्स है। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है कि b इक्वल टू एक्स, एक्स यहाँ पे इस तरह से है, x इज सच दैट x बिलोंग टू n, यानी x आपका यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो हमारे इनफाइनाइट होते हैं, 1 then 2 then 3 then 4 अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं। बट एक कंडीशन दी हुई है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो नेचुरल नंबर इस पूरे सेट में से सिर्फ वही वैल्यू लेनी है जो यहाँ पे इस x स्क्वायर यानी लेफ्ट इक्वल टू राइट हो रही है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारी x की वैल्यू कितनी आती है। तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ। तो x स्क्वायर इक्वल टू हमें 4 गिवन है, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4। इसे स्क्वायर जब इधर आता है स्क्वायर रूट हो जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस 4 के हमारे पास फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2, तो जिनकी भी रूट में पैरिंग होती है वो रूट से बाहर आ जाते हैं। तो x इक्वल टू आपका प्लस माइनस 2 हो गया। तो x की हमें 2 वैल्यू यहाँ से मिल रही है। x इक्वल टू एक तो प्लस 2 है एंड x इक्वल टू यहाँ से हमारा माइनस 2 है। तो हम दोनों वैल्यू को यहाँ से 2 सोल्यूशन में मिल रहे हैं, दोनों सोल्यूशन को हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास इस इक्वेशन के 2 सोल्यूशन है, x इक्वल टू प्लस 2 है एंड x इक्वल टू माइनस 2 है, यानी कि काउंटेबल है। दैट मीन्स ये भी आपका फाइनाइट सेट है। फिर नेक्स्ट आपको एक और सेट दिया है w सेट इस तरह से है कि उसमें एलिमेंट्स हैं x, और x यहाँ पे ऐसा है कि x बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। तो हम वीक के डेज भी काउंट कर सकते हैं कि हमारे वीक में टोटल 7 डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 7 डेज होते हैं, ये भी काउंटेबल है, तो ये भी हमारा फाइनाइट सेट है। नाउ इनफाइनाइट सेट के देखते हैं। तो अब ये 3 आप एग्जांपल देखो, इसमें जी हमने कोई सेट लिया है जहां पे x है और सच द x इस तरह से है, x इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। तो अब आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है इस तरह से। ओके अब इसके ऊपर पॉइंट्स आप देखो, ये लाइन है मेरी, कितनी भी बड़ी आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, इस पे पॉइंट, तो इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं,
ठीक है, हमें नहीं पता इस लाइन पे कितने पॉइंट है कि हम उनको काउंट कर ले, इनफाइनाइट पॉइंट यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दिस सेट G is infinite, this set G is infinite, okay। फिर नेक्स्ट x इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का सेट भी हमें नहीं पता, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक ये जा सकता है, तो ये भी आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे हो गया x इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स तो अभी मैंने आपको बताया था, इधर लेफ्ट में भी इन्फिनिटी तक, राइट में भी इन्फिनिटी तक, -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से, तो ये भी आपका यहाँ पे z इक्वल टू इस तरह से सेट हो जाएगा, डॉट 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 -2 -1 0 देन 1 देन 2 फिर डॉट डॉट डॉट, तो ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये भी आपका कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, ओके। क्योंकि हमें नहीं पता, हम इसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट है सिंगलटन सेट, जैसे आपको यहाँ पे कहा है एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी जिसमें काउंटेबल एलिमेंट हो फाइनाइट, अनकाउंटेबल हो इनफाइनाइट। लेकिन अगर कोई सेट आपका ऐसे आ गया जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से 1, तो एक ही एलिमेंट है, तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन वर्ड से समझ में आ रहा, सिंगल मतलब सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो। तो अ सिंगलटन सेट इज अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, उसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखे, दोनों एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज बी, एक सेट है जो जहाँ पे एक्स इस तरह से है कि x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन प्राइम। तो हमारे पास यहाँ पे प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं। अब देखो प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 3 5 7 11 अप टू एंड आगे भी और इन्फिनिटी तक जाएंगे, क्योंकि नंबर हमारे पास बहुत सारे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो सिर्फ 2 नंबर की टेबल में आते हैं, या तो वो 1 की टेबल में आता है या वो खुद की टेबल में आता है। तो 2 1 की टेबल में, क्योंकि सारे नंबर 1 की टेबल में तो आते ही हैं, या फिर वो खुद की टेबल में आएंगे। 2 2 की टेबल में ही आता है, 3 3 की टेबल में आता है, 5 5 की टेबल में आता है, 7 7 की टेबल में आता है, किसी और नंबर की टेबल में नहीं आता। तो ये हमारे प्राइम होते हैं। तो सिर्फ इवन जो आपका प्राइम है वो सिर्फ 2 होता है। सिर्फ अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ते जाओगे, बहुत से नंबर लिखोगे, तो सिर्फ इवन नंबर जो होता है प्राइम के अंदर वो सिर्फ 2 ही होता है। आगे कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो आपका इवन नंबर है, क्योंकि अगर आपने 4 लिखा तो 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आ गया, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इस सेट के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जो कि होगा 2, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक सिंगलटन सेट कहेंगे, ओके। फिर नेक्स्ट C इक्वल टू, ये सेट हमारा इस तरह से है कि x इज एन इंटीजर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास ये रहा। अब इसमें से वो वाली टर्म आपको बतानी, या वो एलिमेंट लेना जो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो वो हमारा 0 होता है। 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 के राइट में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। 0 जो हमारा होता है ना तो पॉजिटिव में आता है, ना तो वो इसके ग्रुप में आएगा, ना वो इस ग्रुप में आएगा, वो अकेला 0 है। तो इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये ना तो नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है। तो ये भी हमारा इस सेट का आंसर भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, आंसर ये C इक्वल टू आपका हो गया, सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट आएगा 0। तो ये इसका आंसर आपका ये भी क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया इसका आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देते हैं इक्वल सेट्स क्या होते हैं। जैसे वर्ड से पता चल रहा है, इक्वल 2 सेट दिए होंगे, आप उनको कंपेयर करोगे, अगर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल इक्वल है, जो इस सेट में है वही दूसरे सेट में है, तब आप उसको कहेंगे इक्वल सेट। तो डेफिनेशन आप यहाँ पे देखो, 2 सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल सेट। 2 सेट को जब हम कब इक्वल कहेंगे, इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, उसको तो हम कुछ और कहेंगे, यानी जो इसमें एलिमेंट है वही दूसरे में होने चाहिए। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे देखो कि A सेट है जिसमें 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट है, B में 3 1 4 2 है। ऑर्डर चाहे चेंज हो, मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन 1.1 में बताया था कि ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है, बट देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है, यानी कि जो 4 एलिमेंट इसमें है वही 4 एलिमेंट इसमें है। तो इसका मतलब ये आपके यहाँ पे क्या है, इक्वल सेट है। तो दिस इंप्लाइज हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A इक्वल टू B है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेम एलिमेंट्स मतलब एवरी मेंबर ऑफ A, एलिमेंट्स को हम मेंबर भी बोलते हैं, तो या फिर हम उसको
उसको ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। तो एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी, यानी कि जो भी ए के एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स बी के भी होने चाहिए, और जो बी के एलिमेंट है वो एलिमेंट्स ए के भी होने चाहिए, ठीक है। और इक्वल सेट को हम ए इक्वल टू बी लिखते हैं। अगर इसमें एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा हो गया, मैंने अगर यहाँ पे 5 भी लिख दिया, तो ये एलिमेंट आपके यहाँ पे यानी ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे, अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल, और उसको हम राइट करेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर इसमें जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट इसमें है और सारे एलिमेंट आपके सेम है, तभी वो आपका इक्वल सेट कहलाएगा। तो ये एग्जांपल तो मैंने आपको समझा दिया। नाउ सेकंड आप यहाँ पे देखो, एक सेट ए है जिसमें -1 और 1 है, दूसरा सेट बी है जहां पे आपको दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप इसको सॉल्व करो। सिंस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स कितना हो जाएगा, प्लस माइनस इन रूट ऑफ 1 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, √1 तो आपका 1 ही होता है, प्लस माइनस 1 हो गया। तो एक्स की 2 वैल्यू आ गई, यहाँ से एक +1 आ गई और एक वैल्यू यहाँ से -1 आ गई। तो हमें यहाँ पे इसमें और इसमें आंसर सेम आया। यानी कि अगर आप इसको भी, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, तो बी के एलिमेंट्स आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक -1 आ रहा है और एक आपका यहाँ पे +1 आ रहा है। तो दोनों के एलिमेंट सेम है, इसमें भी -1 है, इसमें भी -1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी दोनों सेट आपके इक्वल है। तो ये आपको चेक करके देखना है, एक तो आपको डायरेक्ट दिया हुआ था, एक आपको सॉल्व करके दिया हुआ। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, एक और सेट है ए जिसमें 1, 2, 3 है, और दूसरा सेट है बी जिसमें 2, 2, 1, 1, 3, 3। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन एलिमेंट सेम है। 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है दोनों में, ना इसमें कुछ ज्यादा है, यानी कि ना इसमें 1, 2, 3 के अलावा कोई नहीं रिपीट हो रहे हैं। जनरली हम सेट जब भी लिखते हैं तो उसमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, बट ये आपको बताने के लिए, समझाने के लिए लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स आपके यहाँ पे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, हियर ए इक्वल बी, क्योंकि एलिमेंट्स दोनों में सेम है। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे 1.2 का इंट्रोडक्शन देगा। बहुत सिंपल डेफिनेशन थी, जो वर्ड है उन्हीं के मीनिंग से आपके यहाँ पे, इतना कोई टफ नहीं है। जो मीनिंग वर्ड है उसी के अकॉर्डिंग आप कहते हैं इक्वल, तो इक्वल सेट है। फाइनाइट तो फाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए, एम्प्टी मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सिंगलटन के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए। तो बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन से आप इनको ईजिली लर्न कर लोगे। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया। अब आप स्क्रीनशॉट लेकर के और इनको नोट डाउन कर लो। ओके, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल्स फाइनाइट इनफाइनाइट के, देन सिंगलटन, लास्ट वन इज इक्वल। तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन कौन जो है वो नल सेट के एग्जाम्पल है। तो नल सेट आपने अगर इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो आपको इजीली पता होगा कि नल सेट हम किसको कहते हैं। मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। तो एम्प्टी सेट, इसको हम नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। जिस भी सेट में एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे, आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करो और आप अगर इसमें कोई भी एक एलिमेंट आ जाता है इस सेट के अंदर, तो आप कहोगे नल सेट नहीं है। अगर एक भी यहाँ पे एलिमेंट नहीं आता है तो ये आपका नल सेट है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। ओके, तो नेचुरल नंबर हमारे इस तरह से 1, 2, 3 काउंटिंग वाले जो नंबर होते हैं ये नेचुरल नंबर। ये दो तरीके से नंबर से बनते हैं। 1, 3, 5, 7 को लोगे तो ऑड नंबर्स हो जाएंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स। 2, 4, 6, 8 को लोगे तो इवन नेचुरल नंबर हो जाएंगे। तो इसमें से हमारे ऑड नेचुरल नंबर हमारे हो गए, ऑड नेचुरल नंबर हमारे यहाँ से क्या हो गए, 1, 3, 5, 7, 9, 11 अल्टरनेट नंबर चलेंगे। ओके, अब आप मुझे यहाँ पे बताना है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ये सारे सेट है ऑड नेचुरल नंबर का, डिविजिबल बाय 2। तो आप चेक करो, क्या 1 2 से डिवाइड होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। कोई भी यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। डेसिमल फॉर्म में तो होगा बट कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो आपको वही कहा है कि कंप्लीट डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो ये तो कोई भी नंबर यहाँ पे, और आगे इन्फिनिटी तक नंबर चेक कर लो, कोई भी नंबर यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या है, ये एक नल सेट है, क्योंकि इसमें ये जो सेट बोला है इसमें हमारा एक भी नंबर इस सेट में से, इस ऑड नेचुरल नंबर के सेट में से एक भी नंबर ऐसा नहीं आ रहा है जो इस सेट के अंदर, इसके अंदर कोई एलिमेंट बने। तो ये आपका एम्प्टी हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 भी
बना सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, नल सेट हो गया। अब आपको आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आंसर लिखने के मार्क्स मिलते हैं, आपको समझ में आया वो सही बात है, लेकिन आंसर आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल आंसर वैसे ही लिखवाती हूँ जैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है, सो देर आर नो ऑड नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। हमारे पास ऐसा कोई ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता हो। देयर फॉर देर आर नो एलिमेंट्स इन दिस सेट। तो इस सेट के अंदर जो आपको बनाने के लिए कहा है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक नल सेट है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो मैंने आपको जस्ट अभी पहले आपको यहाँ पे बताया था, अभी आपको इंट्रोडक्शन बताया ना, वहां मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या ओनली 1 से डिवाइड होते हैं। तो वो होते हैं 2 हो गया, देन 3 हो गया, देन 5 हो गया, देन 7 हो गया, देन 9 हो गया, सॉरी 9 यहाँ पे नहीं आएगा, 9 तो 3 के टेबल में भी आता है ना। 7 के बाद आपका यहाँ पे 11 हो गया, देन 13 हो गया, और आगे भी चलते रहो आप। तो आप हमेशा याद रखो एक ही नंबर इवन प्राइम नंबर है, वो आपका यहाँ पे 2। इसके अलावा यहाँ पे आगे कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं आएगा, क्यों, यहाँ पे इस प्राइम नंबर के सीरीज के अंदर कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा। 2 के अलावा यहाँ पे कोई इवन नंबर नहीं होता है। तो ये सारे आपके प्राइम नंबर है, क्योंकि या तो ये खुद के टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। तो आप यहाँ पे देखो आपको सेट किसका बनाना है, इवन प्राइम नंबर्स का। तो इवन प्राइम नंबर तो हमें यहाँ पे मिल गया, ये 2 है। 2 इवन क्यों, क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है या 2 से डिवाइड होता है। जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर होता है। तो इवन प्राइम नंबर हमारे पास यहाँ पे मिल गया। तो इसका मतलब हियर 2 इज इवन। तो इवन हमें मिल गया, इसका मतलब इस सेट के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट हमें मिल गया है जो कि है हमारा 2। तो हमें एक एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब ये हमारा नल सेट तो नहीं है। ये आपका कौन सा सेट हो गया, ये आपका हो गया सिंगलटन सेट। जिस भी सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। अब देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो here 2 is even, so 2 is an even prime number। इसका मतलब 2 हमें एक even prime number मिल गया है। Thus the set is not empty। ये सेट आपका empty नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है, तो this is not a, therefore it is not a null set। Now थर्ड पार्ट यहाँ पे देखते हैं हम। तो थर्ड पार्ट आपका यहाँ पे है, x is a natural number बट आपको यहाँ पे सेट आपको किस तरह से लेना है, x आपका यहाँ पे 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर का सेट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ये आपका नेचुरल नंबर का सेट है। अब देखो इसने क्या कहा, x यहाँ पे 5 से छोटा होना चाहिए। तो 5 से छोटा मतलब ये सारे नंबर आपके 5 से छोटे हैं, और x 7 से बड़ा होना चाहिए। तो 7 से बड़ा तो आपके इस तरफ आएगा। तो ऐसा तो मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि इन दोनों नंबर में कोई कॉमन नहीं। 5 से छोटे तो 1 2 3 4 है, और 7 से बड़े आपके 8 9 10 11 12 है। तो कोई भी नंबर यहाँ पे कॉमन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी आपका यहाँ पे क्या है, नल सेट है, क्योंकि हम इस तरह का कोई रिलेशन या कोई नंबर नहीं बता पा रहे हैं जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो आप यहाँ पे देखो आंसर क्या लिखेंगे। तो जैसे मैंने लिखा है आपको भी एग्जाम में वैसे ही आंसर लिखना है। नेचुरल नंबर, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर है। नाउ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो लेस देन 5 हो गए 1 2 3 4, सिर्फ 4 आपके यहाँ पे डिजिट आएगी। नाउ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 7, तो 8 9 10 11 ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, तो आप देख लो यहाँ से कोई कॉमन नहीं है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, सो अ नंबर कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 1। तो कोई भी एक नंबर दोनों एक साथ नहीं हो सकता कि वो 5 से भी छोटा हो और 7 से भी बड़ा हो। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो या तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, नल सेट है। तो नल सेट को हम या तो इससे डिनोट करें या फिर इससे डिनोट करें। नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो फोर्थ वन, y यहाँ पे इस तरह से है, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर आपका फोर्थ पार्ट ये हो गया, ये 2 हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, ये 2 लाइन पैरेलल है। तो आपने 10th क्लास में यहाँ पे पढ़ा होगा ना कि पैरेलल लाइन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि ये चाहे आप लेफ्ट में इन्फिनिटी तक बढ़ा दो चाहे राइट में इन्फिनिटी तक बढ़ा लो, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जब तक दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है उनका कोई कॉमन पॉइंट या कोई सोल्यूशन हमें यहाँ पे नहीं मिलता है। तो अब यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ पे पैरेलल लाइन है, क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं करी तो कोई भी एक पॉइंट ऐसा, जैसे इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया x इक्वल टू 2 लिख दिया, तो इसका सोल्यूशन ये यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। तो आप उसी लॉजिक से आप यहाँ पे देखो
क्योंकि पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है तो उन दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अगर इस तरह से दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो इस लाइन की इक्वेशन है वही इस लाइन का पॉइंट होगा। अगर ये x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है तो इसका भी x इक्वल टू 2 होगा, यानी कि दोनों x इक्वल टू 2 पे इंटरसेक्ट कर रही है। बट इसके साथ कभी भी ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। तो अब आंसर इस तरह से लिखना है। तो पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, हैंस दे हैव नो कॉमन पॉइंट, तो दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट यानी कोई भी सोल्यूशन पॉइंट आपका नहीं होगा। तो देयरफॉर नो एलिमेंट्स इन दिस सेट, यानी कि इस सेट के पैरेलल लाइंस के लिए जो कॉमन पॉइंट का सेट है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक नल सेट हो गया। नाउ नेक्स्ट, आपको मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Next question number 2 is about which of the following sets are finite or infinite set। तो ये क्वेश्चन हमारा है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के लिए। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो ये डेफिनेशन आपको पता है, फाइनाइट के अंदर वो सेट आएगा जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो, और इनफाइनाइट के अंदर वो सेट आएगा जिसके एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हो, जिसमें इन्फिनिटी टर्म होगी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखते हैं, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, उनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये सेट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। बट आपको सीधा यहाँ पे फाइनाइट नहीं लिख देना है, आपको आंसर पूरा यहाँ पे कंप्लीट आंसर लिखकर बताना है। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है। द मंथ ऑफ ईयर आर, ईयर के मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे 12 मंथ लिख लेने। तो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, सो द सेट हैज 12 एलिमेंट, यानी कि ये जो आपको यहाँ पे कंडीशन दी हुई है या स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग इसके सेट के अंदर टोटल 12 एलिमेंट्स है, और 12 यहाँ पे हम इजीली काउंट कर पा रहे हैं, इसीलिए सेट आपका क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। नाउ सेकंड, अगर आप यहाँ पे देखो 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो इजीली हमें पता है ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर के लिए हम यहाँ पे एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें एंड वैल्यू नहीं पता है। जैसे ये वाला सेट है ना, इसमें एंड वैल्यू पता है कि यहाँ 1 से लेके 100 तक है। बट अगर आप इस सेट की बात यहाँ पे करते हो तो यहाँ पे हमें एंड वैल्यू नहीं पता है कि ये कहाँ तक आपका सेट जा रहा है। तो जब भी किसी सेट की एंड वैल्यू नहीं पता है, इसका मतलब वो सेट आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो अब इसको देखो कैसे लिखेंगे। तो दिस सेट हैज नो एंड वैल्यू, सो इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि एंड वैल्यू नहीं है इसीलिए इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो देयरफॉर द सेट इज इनफाइनाइट। नाउ थर्ड वन देखते हैं। तो थर्ड वन इसी में है बट इसी तरीके का है, बट आपको यहाँ एंड वैल्यू गिवन है। हमें नेचुरल नंबर लेने हैं लेकिन 1 से लेके ओनली 100 तक लेने हैं। तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं 1 to 100, यानी कि सेट के अंदर टोटल 100 एलिमेंट्स है, काउंट कर लिए। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या है, ये फाइनाइट सेट है। तो उसका आंसर आप कैसे लिखोगे कि दिस सेट, the set has an AND value that is 100, so we can count the elements, so this is finite set. The set has an AND value that is 100, so the number of elements of the set can be counted. हम इसमें number of elements को count कर सकते हैं, तो the set is finite. Now next is the set of positive integers greater than 100. तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स है लेकिन 100 से ग्रेटर है। अगर 100 से लेस होता तो ये हमारा सेट होता, बट 100 से ग्रेटर है मतलब 101, 102, 103, 104 अप टू सो ऑन। आगे तक ये कहाँ जा रहा है, इसकी एंड वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं पता है। तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, सेम मैंने अभी आपको बताया वही लिखा। देयर इज नो एंड वैल्यू फॉर दिस सेट, देयरफॉर दिस सेट इज इनफाइनाइट। तो इस तरह से आपको आंसर लिख के बताना है। नाउ लास्ट पार्ट इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो हमें प्राइम नंबर्स हमें पता है क्या होते हैं, 2 3 5 7, जो सिर्फ 1 से या अपने खुद से डिवाइड होते हैं। तो लेस देन 99 आपको एक कंडीशन दी हुई कि 99 से लेस होने चाहिए। तो 99 से लेस होने चाहिए तो हम इसको इजीली काउंट कर सकते हैं। आपको यहाँ दिया था ग्रेटर देन 100 दिया था, तो ग्रेटर देन 100 तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट लेस देन अगर आपको यहाँ पे दिया तो हम इजीली इनको काउंट कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे देखो, जैसे हमने लिखा 2 3, फिर आपका यहाँ पे लिखा हमने 5, देन 7, देन 11, देन 13, और यहाँ से 99 से आपका लेस यहाँ पे होना चाहिए। तो हम इजीली यहाँ पे लास्ट वैल्यू में पता है 99 से लेस जो भी प्राइम नंबर होगा वहां तक इजीली हम काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। तो वी कैन काउंट प्राइम नंबर्स लेस देन 99, सो दे आर फाइनाइट इन नंबर। तो इसका मतलब वो काउंटिंग में है और फाइनाइट में है, क्योंकि काउंट कर सकते हैं इसका मतलब फाइनाइट हो गया। दिस सेट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयरफॉर द सेट इज फाइनाइट। तो हमने यहाँ पे देखा 1
3 सेट हमारे फाइनाइट है और 2 सेट हमारे यहाँ पे इनफाइनाइट है। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है। तो अब आप यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखोगे, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे हो गई एक्स एक्सिस और ये हमारी हो गई यहाँ पे वाई एक्सिस। अब इस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। तो मैंने यहाँ इस तरह से मैंने लाइंस ड्रॉ की है। तो जितनी बड़ी मेरी एक्सिस मेरी जितनी बड़ी ड्रॉ होगी, मैं उतनी सारी लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ। मैं बॉटम में भी इस तरह से ड्रॉ कर सकती हूँ। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे कोई काउंट नहीं कर सकता कि मैं तो 10 लाइन ही ड्रॉ कर सकता हूँ। कोई कहेगा मैं 20 लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई कि मेरा पेज बहुत ज्यादा बड़ा है तो मैं तो यहाँ पे बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, आपके इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। तो देयर आर इनफाइनाइट लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, चाहे वाई एक्सिस के कहो चाहे एक्स एक्सिस के कहो, दोनों के ही आपका आंसर सेम ही रहेगा कि इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस होगी। सो द सेट विल हैव इनफाइनाइट एलिमेंट्स। क्योंकि इनफाइनाइट लाइंस है तो इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। सो द गिवन सेट इज इनफाइनाइट। फिर नेक्स्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये तो आपका फाइनाइट होगा। हमें पता है टोटल इंग्लिश के अंदर 26 अल्फाबेट्स होते हैं, हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। तो आंसर आप किस तरह से लिखोगे, वी कैन काउंट। So there are 26 letters in English alphabets. Therefore, the set will have 26 elements. We can count the elements. Therefore, the set is finite. Now next देखते हैं the set of number which are multiple of 5. तो आपको यहाँ पे multiple of 5 मतलब 5 का टेबल लिखना है। 5 1 जा 5, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, यानी कि जो भी 5 के मल्टीपल हो। 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20, देन 25, देन आपका यहाँ पे हो गया 30। तो इस तरह से करके हम यहाँ पे 5 के इनफाइनाइट मल्टीपल्स लिख सकते हैं आगे, क्योंकि आपको ये नहीं कहा कि आपको इससे छोटा लिखना है। यानी आप 5 के मल्टीपल लिखो और 100 से छोटे लिखो, तब तो हम काउंट कर लेते हैं। आपको यहाँ पे लिमिट कोई भी नहीं दी है कि इस नंबर से लेस होना चाहिए। तो ये आपका सेट आपका यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ हमें 5 के मल्टीपल लिखना है, 5 के हम इनफाइनाइट मल्टीपल लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे सेट हो गया है इनफाइनाइट। तो मल्टीपल ऑफ 5 आर 5, 10, 15 सो ऑन, ये मैंने आपको बता दिया। मल्टीपल ऑफ 5 आर इनफाइनाइट इन नंबर्स। वो नंबर्स में क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। तो इसका मतलब इनफाइनाइट उस सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, इसका मतलब वो सेट आपका इनफाइनाइट है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो अब ये भी आपका यहाँ पे कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि इस अर्थ पे कितने एनिमल्स रह रहे हैं वो हम यहाँ पे काउंट करके बता सकते हैं। अब अगर आपको ये कहता है कि डेंजरस एनिमल कौन है, तो वो आपका यहाँ पे क्राइटेरिया हो जाता है कि आपके अकॉर्डिंग अलग है, दूसरे के अकॉर्डिंग अलग है। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। इस अर्थ पे टोटल कितने एनिमल्स हैं तो वो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो ये भी सेट आपका यहाँ पे क्या हो गया, फाइनाइट। The set of animals living on the earth is finite as the number of animals is countable. हम count कर सकते हैं, therefore the set is finite. Now last 5th part देखते हैं, the set of circles passing through the origin, यानी कि आपको वो सर्कल बताने हैं जो origin से पास हो रहे। तो ये हमने यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस हो गई, वो ये वाई एक्सिस, क्योंकि origin यहीं पे आएगा, ये आपका origin हो गया 0 0। अब आप यहाँ से देखो आप कितने सर्कल यहाँ से पास करते हुए बना सकते हो। तो एक सर्कल मैंने यहाँ से origin से पास हो रहा है तो इस तरह से origin को टच करना है। एक सर्कल मैंने इस तरह से बना लिया, एक सर्कल मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया, एक सर्कल मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया और बड़ा बना लिया, फिर मैंने एक और छोटा बना लिया। मैं बड़ा तो और भी कितने भी बना सकती हूँ, इस तरह से बना लिया। फिर मैंने इधर भी इस तरह से बना सकते हैं, इधर भी इधर से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनफाइनाइट सर्कल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जितनी बड़ी एक्सिस हो और बड़ी एक्सिस हो तो हम बड़े बड़े तो और बना सकते हैं, कितने ही सारे सर्कल बना सकते हैं। तो ये भी सेट आपका यहाँ पे क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। ओके, there are infinite number of circles can pass through the origin, so the set will have infinite elements, so our set is infinite. Okay, easy, बहुत सिंपल है ये। तो जहाँ पे हमारा फिगर था हमने फिगर ड्रॉ करके देख लिया, और जहाँ हमने काउंट कर सकते थे वहाँ हमने सेट को लिख करके चेक कर लिया। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके और नोट डाउन करना चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो। तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन हो गया, देन ये हमारा यहाँ पे 2nd क्वेश्चन हो गया, देन ये आपका यहाँ पे हो गया 1st क्वेश्चन। ओके,
तो क्वेश्चन 4 इज इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट। तो हमने यहाँ पे जब इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा था तब मैंने आपको वहाँ पे डेफिनेशन बताई थी इक्वल सेट की, कि दो सेट कब इक्वल होते हैं, तो जब एक सेट के जितने भी एलिमेंट है और दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट है अगर वो एलिमेंट इक्वल है। ओके, अगर यहाँ ए तो यहाँ ए है, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी है, डी यहाँ है तो डी यहाँ भी है, मतलब अंदर जितने भी एलिमेंट्स है अगर वो इक्वल है तभी उसको हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं। तो आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए, इन चारों में आपको चेक करके बताना है कि कौन यहाँ पे इक्वल सेट है और कौन यहाँ पे नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में आपका ए सेट क्या है, ए सेट आपका यहाँ पे है ए देन बी देन सी देन डी, और अगर अब बी को आप यहाँ पे देखोगे तो ये है डी देन सी देन बी देन ए। तो यहाँ भी 4 एलिमेंट है, यहाँ भी 4 एलिमेंट है, दोनों का ऑर्डर चेंज है, यहाँ ए बी सी डी है, यहाँ डी सी बी है, तो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है आप जब भी आप सेट बनाते हो। बट आप सिर्फ यहाँ पे चेक करो, देखो ए यहाँ है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ है, बी यहाँ भी है, सी यहाँ है, सी यहाँ भी है, और डी आपका यहाँ है तो डी यहाँ भी है। इसका मतलब दोनों ही सेट ए और सेट बी दोनों में एलिमेंट आपके यहाँ पे क्या है, सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, इक्वल सेट है। तो आंसर आपको इस तरह से लिखना है, हियर एलिमेंट ऑफ सेट ए के एलिमेंट ए बी सी डी है, एलिमेंट ऑफ सेट बी के भी ए बी सी डी है, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए इज द सेम एज ईच एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए और बी के एलिमेंट सारे सेम है, इसीलिए यहाँ पे सेट ए इक्वल टू सेट बी है। नाउ सेकेंड पार्ट यहाँ पे देखते हैं, तो सेकेंड पार्ट में अगर आप देखोगे तो ए यहाँ पे कौन है, तो ए के एलिमेंट है 4 6 4 8 12 16, और यहाँ पे है आपका 8 4 16 और 18। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो तो 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है, 8 यहाँ है, 8 आपका यहाँ भी है, 12 यहाँ है बट 12 आपका यहाँ नहीं है, 16 यहाँ है बट 16 यहाँ है। इसका मतलब यहाँ पे ये 12 इधर है बट 12 इधर नहीं है, 18 इधर है बट 18 इधर नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वल सेट नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ 3 के इक्वल होने से कुछ नहीं होगा, जितने भी एलिमेंट है वो सारे दूसरे सेट के एलिमेंट के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो सेम हमने जैसे पहले आंसर लिखा, आंसर आपको इसी तरीके से लिखना है विथ रीजन के साथ में। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए 4 8 12 16, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी 4 8 16 18। अब हमें ए इक्वल बी चेक करना है, तो एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, 12 सेट ए के अंदर तो है बट सेट बी के अंदर नहीं है, दैट इज का मतलब क्या हुआ कि 12 ए में तो बिलोंग कर रहा है बट 12 बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए ए इज नॉट इक्वल टू बी हो गया। नाउ थर्ड पार्ट यहाँ पे देखते हैं, तो थर्ड पार्ट आपका यहाँ पे हो गया सेट ए इज, तो सेट ए आपका यहाँ पे है 2 4 6 8 एंड 10। नाउ सेट बी के एलिमेंट्स क्या है, तो सेट बी है x सच दैट x is positive even integer and less than equal to 10। तो इंटीजर क्या होता है, सबसे पहले इंटीजर हमारे होते हैं जो लेफ्ट में भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, -2 -1 0 1 2, और राइट में भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इंटीजर किससे बनता है, आपका यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ये 1 से लेके माइनस में इन्फिनिटी तक जाता है, यानी कि ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो ये नेगेटिव इंटीजर है, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर है, और ये 0 होता है। तो 3 तरह के नंबर से आपके यहाँ पे मिलते हैं, तो 0 होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। अब आपको यहाँ कहा x एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो अब इसमें भी ऑड इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो इवन इंटीजर आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2, सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं तो हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, तो पॉजिटिव में आपका 1 तो इंटीजर इवन इंटीजर नहीं होता, ये ऑड इंटीजर है, तो 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, तो ये भी हमारे इन्फिनिटी तक जाएंगे। बट हमारा जो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, आपके इवन इंटीजर होने चाहिए बट 10 के इक्वल और 10 के लेस होना चाहिए, या तो 10 के इक्वल हो या 10 से लेस हो। तो यहाँ से देखो हम यहाँ से और कितने नंबर, यानी कि इस पॉजिटिव इवन इंटीजर में से हम कितने नंबर लिख सकते हैं, 2 हमारा 10 से छोटा है, 4 10 से छोटा है, 6 10 से छोटा है, 8 10 से छोटा है, और 10 10 के इक्वल है, हम इक्वल तक ले सकते हैं, 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ये सेट हमारा हो गया, यानी कि सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हो गए, 2 4 6 8 10, और यहाँ पे भी कौन है, 2 4 6 8 10। तो सेम आप यहाँ पे लिखोगे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हैं, इसीलिए ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इक्वल सेट हो जाएगा। तो बी के एलिमेंट हमारे आ रहे हैं 2
4 6 8 10 आ रहा है जब हमने इसको सॉल्व किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंडीशन थी कि पॉजिटिव इवन इंटीजर चाहिए बट लेस देन इक्वल क्या होने चाहिए, 10 होने चाहिए। ओके, नाउ यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं कंप्लीट। ओके तो सेम हमने वैसे ही आंसर लिखा, एलिमेंट लिख लिए ए सेट के, एलिमेंट लिख लिए बी सेट के, और यहाँ पे क्योंकि सारे एलिमेंट इक्वल हैं इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, सेट ए इक्वल टू है सेट बी। नाउ अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट देखो इसका, तो x इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। x यहाँ पे क्या है, 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है, यानी कि आप यहाँ पे क्या करो, नेचुरल नंबर जो होते हैं ना 1 2 3 4 उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 20 30 इस तरह से। और b आपका यहाँ पे क्या है, b है आपका 10 15 20 25 30, तो ये इस तरह से आपका जा रहा है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या दोनों के एलिमेंट इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट हमने सेट ए लिख दिया, सेट आपका यहाँ पे क्या है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 यानी 10 का टेबल भी लिख सकते हो। तो ये आपका ए सेट के अंदर कौन कौन आ जाएगा, 10 आएगा, देन 20, देन 30। नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे देखो 1 2 3 नेचुरल नंबर है ना, 5 का मल्टीपल है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीपल अगर चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इसी तरह से आप सो ऑन करके, तो 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 5 50। तो ये इस तरह से आपके यहाँ पे क्या हो गए। और हमें यहाँ पे एंड नंबर नहीं दिया हुआ, कोई लिमिट नहीं दी हुई कि कहाँ तक आपको लिखना है, कि आपको 100 तक लिखना है या आपको 200 तक लिखना है या 1000 तक लिखना है, वो हमें नहीं दिया हुआ है। तो ये आपका यहाँ कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ओके ये हमने इसको क्लोज कर दिया। नाउ सेट बी में आपको तो यहाँ पे डायरेक्ट नंबर दिए हुए थे, बी आपका था यहाँ पे 10, देन 15, देन 20, देन 25 30 एंड ये भी कहाँ तक है आपका, सो ऑन इन्फिनिटी तक है। ओके अब आप यहाँ पे देखो एलिमेंट्स, अगर आप इनके देखोगे 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, यहाँ 15 है बट यहाँ नहीं है, यहाँ 20 है, यहाँ है, इन दोनों के बीच में एक नंबर है, फिर इन दोनों के बीच में भी एक नंबर है। तो इस तरह से अल्टरनेट चलता जाएगा। बट हम एक रीजन लिख सकते हैं कि 15 ए के अंदर नहीं है बट 15 बी के अंदर है, इसीलिए ये आपकी इक्वल सेट नहीं है। तो here 15 is in set B but not in set A, that is 15 belong to B but 15 is not belong to A, 15 is not belong to A, तो therefore A is not equal to B। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल। अब आपको यहाँ पे बताना है, सेम हमारा पहले जैसा ही क्वेश्चन था जहाँ पे आपको ए इक्वल टू बी बताना था, यहाँ पे भी आपको यही बताना है क्या ये जो दो सेट दिए हुए हैं वो इक्वल है। तो आपको यहाँ देखो ये तो आपको डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए इक्वल टू सेट ए में सिर्फ दो ही एलिमेंट, एक 2 है, दूसरा आपका सेट यहाँ पे क्या है 3 है। अब बी के अंदर यहाँ पे क्या सेट दिया हुआ है, b इक्वल टू आपको यहाँ पे दिया हुआ है x एंड सच दैट x इज सोल्यूशन ऑफ x। यहाँ पे क्या है, इस सेट के अंदर आएंगे सोल्यूशन, लेकिन किसके, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी सोल्यूशन आता है, जो भी इसके जीरोस आते हैं, वही इस सेट के एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नाउ सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आप चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर लो, चाहे आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लो। मैं यहाँ पे मिडिल टर्म लेके सॉल्व करती हूँ। तो आप यहाँ पे देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है उसका साइन क्या है, प्लस है। अगर यहाँ देखो तो a कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, बी एक्स का कोफिशिएंट है 5, कांस्टेंट आपका यहाँ पे सी, और इसके साथ साइन क्या है, प्लस। प्लस करने प्लस है यहाँ पे, तो हमें दो नंबर इस तरह से चाहिए कि जिनका सम करें तो यहाँ पे आपका कौन है, बी आई, बी आई यानी कि 5 है, और उनका प्रोडक्ट करें तो वो कौन है, 6 इंटू 1 6 है। तो कोई भी दो नंबर ऐसे लाने तो आपको यहाँ 6 के फैक्टर बनाने होते हैं। तो 6 इंटू 1 भी 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है, और 2 इंटू 3 भी आपका यहाँ 6 होता है। तो देखो मल्टीप्लाई में तो हमारे पास 3 यहाँ पे पेयरिंग बन रही है, लेकिन किन दो नंबर को ऐड करने पर 5 आता है, तो 3 प्लस 2 हमारा 5 होता है, या 2 प्लस 3 हमारा 5 होता है। तो इसका मतलब ये नंबर हो गया, मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ रहा है, ऐड करने पर 5 आ रहा है। तो P आपका यहाँ पे 3 ले लो, Q आपका यहाँ पे 2 ले लो। 3 माइनस 2 इक्वल टू हमारा, सॉरी 3 प्लस 2 करना, प्लस करने पर आना, 3 प्लस 2 हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। नाउ हमने 5 की जगह क्या रख देना है, 3 प्लस 2। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 देन एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ उसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 3 इंटू एक्स अंदर चला गया, फिर प्लस प्लस
प्लस 2 इंटू एक्स 2x हो गया, फिर प्लस 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू लास्ट टू में से कॉमन ले लो, तो ये हमने x बाहर लिया, तो यहाँ से कितना बच गया, x प्लस 3 बचा। यहाँ 2x से तो 1x बच गया, यहाँ x था तो बाहर चला गया, यहाँ 3 बच गया। फिर यहाँ पे 2 हमने 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ से तो सिर्फ x बचा, 2 के टेबल में 2 आया 1 टाइम, यहाँ से 2 के टेबल में 6 आया 3 टाइम, इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए। फिर दोनों ब्रैकेट आपके सेम है तो इसको हमने बाहर लिख दिया, और जो कॉमन टर्म थी उन दोनों को साथ में लिख लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें यहाँ से आंसर चाहिए, तो when x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -3 हो गया। तो एक सोल्यूशन हमें यहाँ से ये मिल गया। और when x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो गया। तो यहाँ से हमें x के 2 वैल्यू मिले हैं, तो b सेट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इसका सोल्यूशन था, तो b सेट हमारा यहाँ पे हो गया -2, -3 हो गया। अब आप यहाँ पे देखो a के एलिमेंट्स क्या है, 2 3 है, और यहाँ b के एलिमेंट्स क्या है, -2 और -3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों ही ना तो -2 इसमें है ना -3 इसमें, तो हम दोनों के लिखने के बजाय किसी एक का लिख लेंगे तो भी बहुत है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि -2 b के अंदर है बट -2 a के अंदर नहीं है, इसलिए हमारा ये सेट इक्वल सेट नहीं है। तो फाइनल आंसर हमने लिख लिया, हियर -2 इज इन सेट B बट नॉट इन सेट A, क्योंकि -2 सेट B में है बट A में नहीं है। एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज नॉट सेम एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B, यहाँ पे जो भी एलिमेंट सेट A के अंदर है वो सेट B के एलिमेंट के इक्वल नहीं है, इसीलिए सेट A सेट B के इक्वल नहीं है। नाउ सेकेंड पार्ट, यहाँ पे A एक सेट है जहाँ पे x इज सच दैट x इस तरह से है कि x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, यानी कि फॉलो वर्ड को बनाने के लिए जितने भी लेटर का यूज आ रहा है उसका सेट कौन है, a है। और b क्या है, b वो सेट है जिसमें y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, तो y आपका यहाँ पे क्या है, y इस तरह से है, या b सेट इस तरह से है कि वुल्फ वर्ड को बनाने में जितने भी लेटर यूज हो रहे हैं उसका सेट आपका b है। तो उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो a के लिए आपका क्या आंसर आ जाएगा, सेट a आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू, अब फॉलो को बनाने में देखो कौन आ रहा है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है, मैंने आपको कहा ना आपको रिपीट नहीं करना है लेटर को, कि आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर मुझे फॉलो वर्ड लिखना है तो फॉलो वर्ड को बनाने के लिए कौन कौन से लेटर चाहिए। तो मुझे एक a चाहिए, मुझे एक o चाहिए, चाहे o यहाँ 2 टाइम है बट मैंने एक बार लिख दिया, अब मैं चाहे इसको 10 बार यूज करूँ कोई भी स्पेलिंग बनाने में, 26 हमारे अल्फाबेट्स है, उन अल्फाबेट्स में से किसी भी वर्ड को बनाने में चाहे आप कितने भी बार यूज करो लेटर तो वो के वही रहेंगे। तो एक लेटर f चाहिए, एक लेटर हमें a चाहिए, एक लेटर हमें l चाहिए और एक लेटर हमें w चाहिए, यानी इन 4 लेटर से हमारा फॉलो वर्ड बना हुआ है। नाउ नेक्स्ट अगर हम सेट b की बात करें तो सेट b में वुल्फ वर्ड बनाना है, यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमें ये 4 ही लेटर चाहिए, w भी चाहिए, o भी चाहिए, l भी चाहिए और f भी चाहिए। ओके, ये इसके लिए यहाँ रिपीट हो रहा था, रिपीट वालों को नहीं लिखना है, यहाँ कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तुमने चारों ले लिए। तो अब देखो यहाँ पे चेक करो, यहाँ भी f है, यहाँ भी f है, o यहाँ है, o यहाँ भी है, l यहाँ है, l यहाँ भी है, w यहाँ है, w यहाँ भी है, तो दोनों ही सेट के एलिमेंट्स इक्वल है, इसलिए ये आपके क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे दोनों सेट के एलिमेंट्स लिख लिए। नाउ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज सेट सेम एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो इसीलिए यहाँ पे सेट ए इक्वल क्या हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को अगर सॉल्व करके पहले यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है तो आप उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके देखो क्या वो इक्वल आ रहे नहीं है, बट यहाँ पे भी जैसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म थी तो सेट बिल्डर फॉर्म से हमने उसके एलिमेंट्स पता किए। यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट या स्टेटमेंट से आपको एलिमेंट्स नहीं पता चलेंगे, तो यहाँ पे हमने इनको सॉल्व करके पहले रोस्टर फॉर्म में लिखा, एलिमेंट्स पता की, उसके बाद हमने देखा कि ये सेट इक्वल है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Now last question of this exercise, question number 6. From the sets given below, select equal set. तो आपको यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट यहाँ पे गिवन है और सारे ही आपके रोस्टर फॉर्म में, तो इजीली आप यहाँ पे चेक कर पाओगे कि कौन सा सेट कौन से सेट के इक्वल है। तो सबसे पहले फर्स्ट हम यहाँ पे ए सेट की बात करते हैं, सेट ए की बात करते हैं। सेट ए यहाँ पे आपका क्या है, सेट ए हमारा यहाँ पे है 2, 4, 8, 12, यानी कि सेट ए में आपके 4 एलिमेंट है 2, 4, 8, 12। तो अब यहाँ पे चेक करो कि कौन सा ऐसा सेट है जिसमें यही एलिमेंट, तो बी में तो 1 2 3 4 है, ये तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 4 है, 8 है, 12 है, बट हमें यहाँ पे
2 नहीं है और 12 नहीं है। फिर 3 1 4 2 तो ये भी नहीं है। तो -1, 1 यहाँ ये भी इसके अंदर नहीं है, ये एलिमेंट भी नहीं है, 1, -1 भी नहीं है, 0, 1 भी नहीं है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सेट ए के इक्वल यहाँ पे कोई भी सेट नहीं है। तो यहाँ पे लिख लिया, हेयर सेट ए इज नॉट इक्वल टू एनी सेट। सेट ए यहाँ पे बी के, सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पे रिमेनिंग 5 के रिमेनिंग 1 2 3 4 7 के, रिमेनिंग 7 में से किसी के भी इक्वल नहीं है। नाउ सेट बी देखते हैं। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4। अब चेक करो, तो ए को तो हमें देखना ही नहीं है, ए तो किसी के भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ भी 1 2 3 4 नहीं है, यहाँ है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 भी है, यहाँ 3 भी है, यहाँ 4 भी है। बट ऑर्डर चेंज है, ऑर्डर आपके यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। तो हियर सेट ई यहाँ पर है एंड हम यहाँ पे सेट डी को भी लिखते हैं। तो सेट डी हमारा बी के यहाँ पे इक्वल है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स के ऑर्डर चाहे चेंज हो लेकिन एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे सेम है। तो आप क्या लिखोगे, बी आपका यहाँ पे किसके इक्वल है, बी इक्वल है हमारा यहाँ पे डी के। तो रीजन आप लिख लो यहाँ पे। तो हियर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर इन सेट डी, तो हैंड सेट बी इक्वल टू सेट डी हो गया। नाउ नेक्स्ट हम सी की बात करते हैं। तो सी तो बी तो हमारा डी के इक्वल आ गया, ए किसी के इक्वल नहीं है। अब सी की बात करते हैं। तो सी आप यहाँ पे देखो, अब ये सिर्फ 4 सेट बचे हुए हैं, ये क्योंकि हमने देख लिए, ये इसके इक्वल आ गया, ये किसी के इक्वल नहीं है। तो 4 8 12 14, तो यहाँ आपको चारों ही सेट में सिर्फ 2 2 एलिमेंट्स है, यहाँ 4 एलिमेंट्स है, तो ये भी आपका किसी के इक्वल नहीं है। तो सेम आप यहाँ पे लिख लोगे, सेट C is not equal to any set हो गया, ये भी किसी सेट के इक्वल नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं सेट ई। तो सेट ई यहाँ पे कौन है, -1, 1। ओके, तो आप यहाँ पे देखो, ये -1, 1 है, तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो ये देखो यहाँ दिख रहा है मुझे, ये -1, 1 है, ये 1, -1 है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, चाहे एलिमेंट यहाँ पे अलग अलग है। तो सेट ई एंड सेट जी, जी भी आपका यहाँ पे क्या है, 1, -1 है। दोनों के एलिमेंट्स यहाँ पे इक्वल है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ई जी के इक्वल है। ओके, तो एलिमेंट्स ऑफ सेट ई एंड सेट जी आर सेम, तो ई इक्वल टू जी हो गया। नाउ एफ देखते हैं। एफ 0, ए है, तो हमारा सिर्फ एच बचा है, बाकी सारे सबका तो हमने चेक कर लिया। तो इस एफ का एच के इक्वल नहीं है। किसी और में भी देखो तो 0, ए किसी का भी एलिमेंट नहीं है, और एच को देखो तो 0, 1 किसी का भी एलिमेंट नहीं है। तो एफ भी किसी सेट के इक्वल नहीं है, और जी यहाँ पे एच भी किसी सेट के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सेट F is not equal to any set, और यहाँ पे भी लिखेंगे set H is not equal to any set। तो यहाँ पे कौन से 2 सेट आपके इक्वल आए हैं, एक सेट आपका B इक्वल D आया है और एक सेट आपका E इक्वल टू G आया है। ओके,